वर्तमान में सरकार ने जो योजना बनाई है अग्निपथ, वो बहुत ही मज़ेदार है। जो भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए है। 4 साल के लिए उनको नौकरी दी जाएगी। तो ये किस प्रकार का इस देश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी है, या किस प्रकार से धोखा किया जा रहा है, ये वास्तव में मज़ेदार लगता है। अग्निपथ, हम जानते हैं कि 4 साल में 25,000 बेरोजगारों ने इस देश के युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। 5,42,00,000 लोगों से नौकरियां छीन गई है, और 1.25 करोड़ महिलाएं भी ऐसी है जिनकी नौकरियां छीन गई है। मतलब कितने अच्छे दिन आ गए, कितने अच्छे दिन आ गए। कभी कभी तो लगता है कि भारत के जो बेरोजगार युवा है उन लोगों को मंदिर में कटोरा लेकर के ही बैठना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। शायद यही होने वाला है अभी इस देश में। तो जो नाम दिया गया है अग्नि, और उसके साथ है पथ। तो पथ क्या होगा? जब ये लोग 4 साल के लिए जाएंगे तो सेना में जब ये काम करेंगे तो सेना के जो पुराने काम करने वाले लोग हैं उनके बीच भी हिंदू मुस्लिम का फसाद झगड़ा चला देंगे, क्योंकि ये सिर्फ 4 साल के लिए उनका मन तो लगेगा नहीं, क्योंकि कोई भी किसी को भी नौकरी इस टाइप से नहीं दी जाती है। और ये सिर्फ 4 साल के लिए होगा, तो कितना भयानक लगता है ये सुनकर कि 4 साल के लिए नौकरी। मतलब जैसे एक अप्रेंटिस हो, 1 साल के लिए अप्रेंटिस होती है, और उसके बाद में एक पेन या एक कटोरा हाथ में थमा दिया जाता है कि जाओ भाई, अब अपना भविष्य अपने तरह से संभाल लो। तो जब ये सेना में जाएंगे वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का फसाद तैयार करेंगे सेना के बीच। और सेना के बीच अगर हिंदू मुस्लिम का फसाद तैयार हुआ तो कितना भयंकर होगा। वही ठोकम ठाक एक दूसरे को, क्योंकि उनके हाथ में तो बंदूकें होती है और वो तो किसी के मोहताज होते नहीं है। तो सोचने लायक बात यह है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि जो हमारी सरकार है या सरकारें हैं, जैसे अभी मोदी जी है हमारे, तो लोग समझते हैं कि सरकार बगैर सोचे समझे फैसला लेती है। ये बगैर सोचे समझे फैसला नहीं है, ये फैसला जानबूझकर लिया गया है। ये इसमें सोचने वाली बात जो है बहुत वास्तव में सोचने के लायक ही है। तो उसमें अब क्या कहना चाहिए उसको, स्वर्णिम काल का स्वर्णिम तोहफा इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए है ये। मतलब ये पथ उन लोगों के लिए है जो 4 साल के लिए नौकरी करेंगे। वो क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम का जाकर के लड़ाई झगड़ा लड़वा देंगे। कहाँ पर? सेना में। अलग अलग तरह के सेना में जाएंगे तो वहाँ पर 4 साल के लिए पूरा का पूरा यही करेंगे। तो ये इनके लिए रास्ता हो गया। और 4 साल के बाद जब वो वहाँ से निकलेंगे और अपने घर आएंगे रिटायरमेंट के बाद, तो वो वही तांडव हिंदू मुस्लिम वाला अपने गांव में उठा के लेके आएंगे। और गांव में लेके आएंगे तो उसके बाद इस देश का एक नया, क्या कहना चाहिए उसको, छात्र नेता उस टाइप से लोग तैयार हो जाएंगे, छात्र नेता तैयार हो जाएंगे। और वो लोग अपने गांव को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चालू करेंगे। जो पिछले 8 सालों से हम लोग जो देखते आ रहे, झेलते आ रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग, कभी कुछ, कभी गाय, कभी गोबर। तो इस टाइप से ये लोग जब हिंदू मुस्लिम का पूरा सीख करके आएंगे अपना 4 साल की नौकरी के बाद, तो अपने गांव में भी फैलाएंगे। तो ये हो गया उनके लिए पथ, उनका रास्ता। और ये अग्नि किसके लिए बनेगा? हिंदू मुस्लिम के जो पटाखे फूटेंगे और जो ये कड़क तरह से लोग बन के आएंगे, ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगा? इस देश के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए। तो ये किसका काम करेंगे बाद में? भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए। तो ये वास्तव में अगर इस दृष्टिकोण से सोचा जाए तो कभी कभी लगता है कि कितने अच्छे दिन आ गए। और 75 सालों में जो स्वर्णिम काल मनाया जा रहा है उसके लिए भी एक
मज़ेदार समय है और सोचने और समझने लायक है कि इस देश की सरकारें भारत के युवाओं के प्रति क्या सोच रखती है। 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, बेरोजगार युवाओं ने इस देश में, सिर्फ पिछले 4 सालों में। और 5.5 करोड़ लोग नौकरियों से निकाल लिए गए, मतलब छीन ली गई है उनकी नौकरी, और 125 करोड़ महिलाएं। तो सोच सकते हो और कितने अच्छे दिन चाहिए। और अभी तो चांदी समझ लो, मतलब ये पथ उनके लिए जो 4 साल का नौकरी करेंगे, और उसके बाद जब रिटायरमेंट का वक्त आएगा तो वही हिंदू मुस्लिम सेना में भी 4 साल नौकरी करते हुए चलाएंगे, और बाद में इधर भी घर आने के बाद भी वही चलाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा जय भीम।